औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा से बात करेंगे गोल्ड और क्रूड ऑयल की सिचुएशन के ऊपर। मैंने जैसा कि आपके साथ एनालिसिस शेयर किए थे 17 तारीख़ के, तो अब जो आपके साथ एनालिसिस शेयर होंगे ये 18 तारीख़ के होंगे, ठीक है। तो 18 तारीख़ को मार्केट क्या मूवमेंट देगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे जो हमने अब प्रीवियस प्रेडिक्शंस की थी, मार्केट ने क्या उनके ऊपर मूवमेंट दी या क्या मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना बनाया है, कैसे मार्केट चलती रही आज सारा दिन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो क्रूड ऑयल से प्रॉफ़िट की है। बाकी आप भी अपना बताइएगा कि आपने कौन सी ट्रेड की थी और कितना प्रॉफ़िट की है। तो अब हम चलते हैं जी चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ना व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। ये नंबर आपके सामने है, ठीक है। तो कोई भी बात करनी हो या आपने ट्रेडिंग सीखनी हो, ठीक है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। ये स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही लगा हुआ है जैसा कि कल था। और हमने प्रेडिक्शन ये की हुई थी कि मार्केट जो है ना, अगर इस ज़ोन को ब्रेक कर देती है तो ये नीचे आके अगर सेलिंग की कैंडल देती है तो रीटेस्ट करने पे ट्रेड बनेगी। अदरवाइज़ अगर ये ऊपर वाली साइड पे जाती है तो इसको जाने दिया जाएगा। अब ये वाला जो ज़ोन है ना, ये इसका सप्लाई ज़ोन है, ठीक है। अब इससे मार्केट एक दफ़ा यहाँ पर ये भी गिरी है, फिर इस ज़ोन में आई है, यहाँ से इसने सपोर्ट लेके फिर अगेन अप साइड पे गई। अब ये यहाँ पर खड़ी हुई है, तकरीबन ये 3-4 घंटे से ना इसी ज़ोन के अंदर घूम रही है। जबकि जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम डाउन होता है तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर कोशिश ये की जाती है कि ट्रेडिंग ना ही की जाए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन बन रही है ना वो ये बनती है कि मार्केट या तो इस लेवल का ब्रेकआउट देगी, ठीक है। इसको अब हम डिलीट कर देते हैं और अब यहाँ पर एक मज़ीद पाथ लाइन लगाते हैं। या तो इस लेवल का ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट के ऊपर एंट्री बनेगी, ठीक है, और फिर ट्रेड ली जा सकती है। अदरवाइज़ जो अगर आप सेलिंग की ट्रेड देखें तो सेलिंग की ट्रेड बनती है इस ज़ोन के ब्रेकआउट पर, ठीक है। इस ज़ोन के ब्रेकआउट पे रिटेस्ट के ऊपर एंट्री बनती है और इसका टेक प्रॉफिट इस ट्रेंड लाइन पर होगा, ठीक है। और अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे देती है तो फिर मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी और इस ज़ोन में आ सकती है, ठीक है। जो ये है 2935 वाला, ठीक है जी। और इसके अलावा अब मार्केट यहाँ पर भी साइडवेज़ में होती है। और जैसा कि आपको पता है साइडवेज़ के अंदर जब मार्केट होती है तो मार्केट जिस तरफ का ट्रेंड होता है मार्केट उसी तरफ को मूवमेंट देती है। तो अब प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट अपसाइड ही मूवमेंट देगी, ठीक है। तो अब वेट करें इंशाल्लाह कल के दिन का कि कल इंशाल्लाह वॉल्यूम हाई होगा और हम इसके ऊपर एक अच्छी ट्रेड कर सकेंगे, ठीक है। बाकी एक ये भी इशू होता है कि जब मार्केट इतनी ज़्यादा बाइंग में चली जाए ना तो फिर कुछ लोग घबराते हैं ट्रेड करते हुए बाइंग की, ठीक है। तो अगर आप बाइंग की बजाय आप सेलिंग के अंदर बैठना चाह रहे हैं तो सेलिंग को ऐसे एविडेंस के बगैर जो है ना वो ट्रेड ना करिएगा। और बाइंग जो है वो इस टाइम पे ख़तरनाक भी हो सकती है क्योंकि रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अप गए हुए हैं, ठीक है। 3000 का टारगेट था मार्केट का जो कि उसने लगा दिया है। तो अब रिट्रेसमेंट लेने के लिए ये नीचे आ सकती है, जो कि इसको आना भी चाहिए। और बाकी स्ट्रक्चर आपके सामने इंशाल्लाह अब इसको हम कल भी देखेंगे। अच्छा जी, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं डेली बेस पे 2 घंटे या 3 घंटे लाइव आया करूँ, ठीक है। आप लाइव जो है वो मार्केट के एनालिसिस किया करें डे टाइम में। तो अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट करें ताकि मैं भी ज़रा मोटिवेटेड हूँ तो इंशाल्लाह फिर हम लाइव के बारे में भी सोच लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं यूएस ऑयल की। यूएस ऑयल के अंदर मार्केट जो है ना वो एक ही ज़ोन के अंदर घूम रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो फ्राइडे को यहाँ पर क्लोज़ हुई थी और गैप अप के साथ ओपन हुई थी और मार्केट ने जो हाई लगाया ना आज वो ये वाली कैंडल है। तो इसने इस ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन से जो है ना वो रिजेक्शन ली है, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके ये वापस नीचे आई है। अगेन अपसाइड पे गई है, फिर यहाँ से ये अगेन वापस आई है। यहाँ पर ये सप्लाई ज़ोन भी था जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। और बहरहाल मैंने तो ट्रेड इस पॉइंट पर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ तक इसका प्रॉफ़िट लिया तकरीबन 60 पिप्स। और मुझे जितना चाहिए था उतना मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर साइड पे हो गया। अच्छा जी, अभी भी गोल्ड यूएस ऑयल के अंदर जो सिचुएशन है ना मार्केट कंटिन्यूअसली, ठीक है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है, ठीक है। जैसे कि ये वाला हाई पॉइंट था उसको इसने ब्रेक किया है और जो हायर लो है, ठीक है, जैसे कि ये वाला प्रीवियस हायर लो था, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। तो अभी भी मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर है या जो सिचुएशन है ना वो बुलिश को ही रिप्रेजेंट कर रही है।
और बुलिश का ही बता रही है कि मार्केट बुलिश जा सकती है। तो बाकी अभी इसके अंदर सेलिंग करना क्रूड ऑयल के अंदर अभी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो क्रूड ऑयल के 2 ज़ोन हैं, एक ये वाला ज़ोन और एक ये वाला ज़ोन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इस ज़ोन को ब्रेक करती है तो 60 की तरफ जाएगी, और इस ज़ोन को ब्रेक ब्रेक करती है तो 75 की तरफ जाएगी, ठीक है। तो बाकी इसके दरमियान में जो है ना मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें ज़रा सिक्योर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इन दोनों जोन्स के ब्रेक होने का वेट करें, और अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो आप कहीं पर भी कोई एविडेंस देख के कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर इसमें आप कोई मज़ीद चीज़ ऐड ऑन करवाना चाह रहे हैं, या आप कोई ऐसा पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो कि इस वीडियो में नहीं हुआ, तो आप मुझे इनबॉक्स में भी बता सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मज़ीद करेंसी पेयर्स के ऊपर भी एनालिसिस किया करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट के अंदर बताएँ, तो इंशाल्लाह फिर वो भी कर लिया करेंगे। और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो, ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता करें, कोई बात करनी हो, इंशाल्लाह आपको उसका पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।